कर्मयोगी और कलाकार। एक प्रेरणादायक कथा। गांव के एक छोटे से घर में जन्मे राघव एक साधारण परिवार से थे। उनके पिता एक किसान थे और माता गृहिणी। गांव में ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर थे, लेकिन राघव का मन हमेशा कला की ओर खींचा चला जाता था। बचपन में जब भी उसे समय मिलता, वह कुछ न कुछ चित्र बनाने लगता। मिट्टी के खिलौने गढ़ता, कागज पर चित्र उकेरता और घर की दीवारों पर भी अपनी कल्पनाओं को आकार देता। लेकिन उसके पिता का मानना था कि केवल कृषि ही जीवन का एकमात्र स्थिर आधार हो सकता है। वे चाहते थे कि राघव भी उनके साथ खेतों में काम करे और उनकी तरह एक सफल किसान बने। राघव की कला के प्रति गहरी रुचि के बावजूद उन्होंने अपने पिता की इच्छा का आदर किया और खेतों में मेहनत करने लगा। खेतों में काम करते समय भी राघव के दिमाग में रंग, रूप और आकृतियां घूमती रहती। वह मिट्टी में अपने हंसिए की हलचल से कला का एक टुकड़ा बना देता। कर्मयोग का उदय। एक दिन खेतों में काम करते हुए राघव ने देखा कि उसके हाथ से बनाए गए एक सुंदर चित्र को मिट्टी में चलते चलते नष्ट कर दिया गया। ये देख वह उदास हुआ, लेकिन तभी उसे एक गहरी समझ मिली। उसे यह एहसास हुआ कि जीवन में हर कार्य, चाहे वह खेती हो या कला, समान रूप से महत्वपूर्ण है। कर्म का महत्व साधारण नहीं है, बल्कि उसी में जीवन का असली सौंदर्य छिपा हुआ है। इसी समय से राघव का जीवन बदलने लगा। उसने ये ठान लिया कि वह अपने कर्म को ईश्वर की पूजा के रूप में करेगा और उसे कला की तरह सुंदर बनाएगा। अब जब वह खेतों में काम करता, वह हर कदम पर गहरी निष्ठा और समर्पण के साथ करता। वह अपने काम को साधारण नहीं, बल्कि कला के रूप में देखने लगा। हर पौधा, हर बीज उसके लिए एक नई कला का प्रतीक बन गया। उसके हाथों में फसलें जैसे जीवंत होने लगी। उसके आसपास के किसान भी उसकी मेहनत और लगन देखकर प्रभावित होने लगे। कलाकार की प्रेरणा। राघव का जीवन अब दो हिस्सों में बन चुका था। दिन में वह खेतों में काम करता और रात में चुपचाप अपनी कला को आकार देता। उसकी मां ने उसकी इस गहरी रुचि को समझा और उसे प्रोत्साहित करने लगी। वह राघव के लिए पुराने कागज और रंग जुटाने लगी ताकि वह अपनी कला को और निखार सके। राघव ने खुद को कला और कर्म के बीच संतुलन बैठाने में माहिर कर लिया था। वह अपने हर काम को एक कलाकार की दृष्टि से देखता और उसे एक नया रूप देने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसके चित्र और मूर्तियां गांव में प्रसिद्ध होने लगी। लोग उसकी कला को देखकर उसकी तारीफ करते, लेकिन राघव के लिए ये सब केवल एक साधन था। उसके लिए असली उद्देश्य अपने कर्म में सच्चाई और समर्पण को लाना था, संघर्ष और स्वीकृति। लेकिन हर कहानी में संघर्ष आता है। राघव के पिता अब भी इस बात से नाराज थे कि उनका बेटा खेतों की जगह कला में ज्यादा रुचि ले रहा था। उन्हें डर था कि राघव कहीं अपनी जिम्मेदारियों से भाग न जाए। एक दिन उन्होंने राघव से सख्त लहजे में कहा, तो आखिर करना क्या चाहता है? खेती करेगा या इन चित्रों में ही जिंदगी बर्बाद करेगा? राघव ने बड़े ही शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, मैंने कभी खेती से मुंह नहीं मोड़ा है। मैं खेतों में भी उतनी ही मेहनत करता हूँ जितनी कला में। लेकिन मेरी आत्मा दोनों जगह एक समान संतुष्टि पाती है। जब मैं खेतों में काम करता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं किसी चित्र में रंग भर रहा हूँ, और जब मैं चित्र बनाता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं खेतों में फसल उगा रहा हूँ। दोनों मेरे लिए एक ही है। उस दिन के बाद राघव के पिता ने अपने बेटे की सोच को समझा और उसके काम को सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि उनका बेटा केवल कला या खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने कर्म और कला के बीच एक अद्वितीय संतुलन बना लिया है। सफलता का मार्ग समय बीतता गया और राघव की कला धीरे धीरे गांव के बाहर भी प्रसिद्ध होने लगी। उसे शहर में एक कला प्रदर्शनी में भाग लेने का अवसर मिला। यह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। प्रदर्शनी में उसके द्वारा बनाए गए चित्र और मूर्तियां देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए। शहर के प्रतिष्ठित कलाकारों ने भी उसकी प्रतिभा की सराहना की। एक प्रसिद्ध कला समीक्षक ने उसके चित्रों को देखकर कहा, राघव की कला में एक अनोखी बात है। उसमें न केवल सौंदर्य है, बल्कि हर चित्र में एक गहरी भावना छिपी हुई है। वह अपने चित्रों के माध्यम से जीवन की साधारणता को अद्वितीय बना देता है। राघव की यह उपलब्धि उसके परिवार और गांव के लिए गर्व का क्षण था। लेकिन राघव के लिए यह सफलता केवल बाहरी नहीं थी। उसने ये समझ लिया था कि असली सफलता आत्मसंतोष में है। वह अब भी दिन में खेतों में काम करता और रात में कला रचता। उसकी जीवन शैली में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया था, लेकिन उसकी सोच ने उसे हर पल के लिए कृतज्ञ बना दिया था। कर्म और कला का संगम। एक दिन राघव से एक युवा छात्र ने पूछा, आप कैसे ये सब कर लेते हैं? खेती भी करते हैं और इतनी सुंदर कला भी रचते हैं, क्या आपके लिए ये कठिन नहीं होता? राघव मुस्कुराया और उत्तर दिया, जीवन में कोई भी कार्य कठिन नहीं होता यदि हम उसे पूरी निष्ठा और प्रेम से करें। खेती करना भी एक कला है और कला रचना भी एक प्रकार का कर्म है। जब हम अपने काम को ईश्वर की पूजा के रूप में देखें, तब हर कार्य अपने आप सुंदर और महत्वपूर्ण बन जाता है। राघव का यह उत्तर उस युवा छात्र के लिए जीवन भर की सीख बन गया।
उसने ये समझा कि जीवन में कर्म और कला का संगम ही असली सुख और संतोष का मार्ग है। गांव की प्रेरणा राघव की सफलता और जीवन शैली से प्रेरित होकर गांव के अन्य लोग भी अपने काम को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे। किसान अपने खेतों में और भी लगन से काम करने लगे, जैसे कि वे एक नई फसल नहीं बल्कि एक नई कला रच रहे हों। गांव में हर कार्य को सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा, चाहे वह खेतों में काम हो या किसी और प्रकार का श्रम। लोगों ने इसे जीवन की एक कला मानकर करना शुरू कर दिया। राघव ने गांव के बच्चों को भी कला के प्रति प्रेरित किया। उसने एक छोटा सा कला विद्यालय शुरू किया, जहां वह बच्चों को चित्रकला और मूर्तिकला सिखाता था। उसका उद्देश्य था कि बच्चे केवल कला न सीखें बल्कि कर्मयोग की भावना भी आत्मसात करें। अंत की शुरुआत। राघव के जीवन की यह कहानी कर्म और कला के अनूठे मेल की है। वह केवल एक कलाकार नहीं था, न ही केवल एक किसान। वह एक ऐसा इंसान था जिसने जीवन के हर पहलू को एक नया अर्थ और महत्व दिया। उसकी दृष्टि में हर कार्य, चाहे वह कितना ही छोटा या बड़ा क्यों न हो, एक कला थी और हर कला में एक कर्मयोग छिपा हुआ था। राघव की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में कर्म और कला को अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे का पूरक मानना चाहिए। जब हम अपने कर्म में सौंदर्य और समर्पण लाते हैं, तब हमारा जीवन एक सजीव चित्र बन जाता है। नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।